So this is the third part of this love relation series. So let's move to the next part. So first one is she choose her over me. लेट्स सपोज अगर हमने कहना हो कि उसने मेरी बजाय उसको चूज किया, सो आप ये मत बोलें कि ही चूज हर इंस्टेड ऑफ मी. आप इंस्टेड नहीं यूज कर सकते, दैट इज रॉन्ग. द राइट वर्ड इज ओवर. सो यू कैन से शी चूज हर ओवर मी या ही चूज हिम ओवर मी, या कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं आप. नेक्स्ट द वर्ड इज ओवर, नॉट इंस्टेड. नेक्स्ट इज शी मीन टू यू बट शी मीन्स नथिंग टू मी. सो मीन्स वर्ड मीन्स जब कोई आपके लिए बहुत, तो रिलेशन में जो मीन्स का मतलब होता है बहुत मायने रखता है. मायने बहुत मायने रखता है मेरे लिए. सो यू कैन से दैट पर्सन मीन्स अ लॉट टू मी, और यू कैन से शी मीन्स अ लॉट टू मी. सो मैंने यहाँ पर लिखा है शी मीन्स टू यू, मतलब तुम्हारे लिए वो बहुत कुछ हो सकती है बट मेरे लिए वो कुछ नहीं है. सो हेयर इज द वर्ड मीन जो आपको समझना है. मीन मीन्स किसी की इंपॉर्टेंस जो बहुत मायने रखता है आपके लिए. Next is put my faith in her. So you can say, I have put my faith in her, but she choose him over me. Again, हमने अभी पढ़ा, so you can say, मैंने उस पर पूरा भरोसा किया, but उसने फिर भी उसे चूज किया मेरे बजाय. नेक्स्ट इज कॉल्ड ऑफ. सो कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना. बेसिकली कॉल्ड ऑफ इज अ फ्रेज जिसका मतलब होता है कैंसिल करना. सो यू कैन से वी कॉल्ड ऑफ आवर रिलेशन सिंस इट वाज हेल्दी. सो हमने अपना रिलेशन खत्म कर दिया बिकॉज वो एक अनहेल्दी था. सो अनहेल्दी को हम रिलेशन में क्या बोलते हैं? फुल ऑफ टॉक्सिसिटी. अभी हमने तो पार्ट टू आप देखेंगे, पार्ट वन उसमें मैंने टॉक्सिसिटी वर्ड काफ़ी यूज़ किया है. सो यू कैन फाइंड देयर. नेक्स्ट इज द इक्वेशन. तो द वर्ड है इक्वेशन. इक्वेशन मीन्स रिलेशन. तो एडवांस इंग्लिश में या रिलेशन में आप रिलेशन वर्ड की जगह अगर इक्वेशन वर्ड यूज करेंगे तो वो ज़्यादा सुनने में अच्छा लगेगा. सो यू कैन से द इक्वेशन बिटवीन अस हैज चेंज. जो हमारा रिलेशन था या जो हमें एक अंडरस्टैंडिंग थी या जो एक रिलेशन था वो बदल चुका है. कैसा हो गया? टू वार्म इक्वेशन. दैट्स अ पॉजिटिव. सो यू कैन से अगर तो आपका रिलेशन और स्ट्रांग हो गया, सो यू कैन से द इक्वेशन बिटवीन अस हैज चेंज टू वार्म इक्वेशन. वो और वार्म और अफेक्शनेट हो गई है. नेक्स्ट इज द गेट माई गेट अलॉन्ग एंड अलाइंस विथ हर. सो अगेन जैसे हमने भी इक्वेशन में पढ़ा, आप इक्वेशन की जगह गेट अलॉन्ग एंड अलायंस भी कह सकते हैं जिसका मतलब होता है रिलेशन. तो जब आपने अपने रिलेशन की बात करनी है, सो यू कैन यूज द वर्ड अलायंस, इक्वेशन, माई गेट अलॉन्ग. इन सभी का मतलब सेम है. लेट्स गो टू नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज लेट्स जस्ट बी कॉर्डियल एंड सिंग द डिफरेंसेस. सो कॉर्डियल मीन्स मिलजुल कर रहना, राइट. सिंक द डिफरेंस मीन्स मन मुटाव दूर करना. सो यू कैन से लेट्स जस्ट बी कॉर्डियल. आप कहीं भी कह सकते हो. आप अक्सर आपने देखा आपकी आपके भाई बहन से लड़ाई होती है, यारी दोस्ती में दोस्तों से लड़ाई होती है. सो यू कैन से लेट्स जस्ट बी कॉर्डियल एंड सिंग द डिफरेंस, कि फिर से मिलजुल कर रहते हैं, ये मन मुटाव दूर करते हैं. नेक्स्ट इज मैच मेड इन हेवन. ये तो आपने सुना ही होगा, वेरी कॉमन थिंग. सो यू कैन से कि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती है. सो दैट मीन्स मैच मेड इन हेवन. लास्ट ऑन दिस स्लाइड इज कैरी अ टॉर्च. इसका मतलब स्टिल फिट फॉर लास्ट लव. सो यू कैन से ही हैज स्टार्टेड अ न्यू रिलेशन. उसने एक नया रिलेशन शुरू कर दिया है बट फिर भी अभी वो कहीं ना कहीं अपने पुराने प्यार के चक्कर में पड़ा है, अभी उसके लिए फील करता है. यू कैन से दो या however he has started a new relation but he still carry a torch for her last girlfriend, boyfriend, or whatever the person is. Let's move to next one. Out of league. So now what does this out of league means? Out of league means जब हम कहते हैं कि वो उसकी और आपकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, सो यू यूजुअली नॉट अप्रोच दैट पर्सन. ये कोई भी केस होता है, जैसे आपको लगता है कि नहीं, मतलब शी इज़ वे इंटेलिजेंट, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, मैं नहीं हूँ. सो देन यू कैन से या वो बहुत सुंदर है, मैं इतना सुंदर नहीं हूँ. कहीं पर भी जब आप कंपैरिजन करते हो, तो यू कैन से ही इज़ आउट ऑफ माई लीग या शी इज़ आउट ऑफ माई लीग. मतलब कि काफ़ी डिफरेंस है. नेक्स्ट इज फ्री लव. So free love is basically having a physical relation without being faithful, right? So that is called free love. So you can say, I don't believe in free love. I believe in emotions, sentiments before getting the physical. I'm not a person who believe in free love.
नेक्स्ट इज फुटसी. सो फुटसी मीन्स जब आप किसी को लोग सॉरी जब आप किसी को टच करते हैं पर्पसली रोमांटिक कंसर्न के लिए. सो यू कैन से, सो लेट्स सपोज आपसे किसी ने पूछा कि हैव यू एवर गाइस एक्सपीरियंस एनी फिजिकल courtship or dalliance, so you can say like, yeah, I tried footsie. So you can say like this, indirect answer. So fling is getting physical, so you can say, yeah, we have got fling a lot of time. So getting physical, intimate, so you can use the word fling for those things. Next you can say, हम नॉर्मल कह सकते हैं कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें क्या चीज़ पास रखती है क्या चीज़ दूर करती है. तो आप कैसे बोलोगे इसे इंग्लिश में? यू कैन से, we need to understand what bring us together and what put us apart. Next is lovey dovey. That's a very common thing. ये आपने मूवीज में, वेब सीरीज में, सीरियल्स में काफी सुना है, lovey dovey. You can say he is a very lovey dovey person. So ये एक adjective है. So you can say वो बहुत एक lovey dovey person है. वो इतनी रोमांटिक बातें करता है, उसका इतना रोमांटिक बिहेवियर है. So for that you can say lovey dovey, or you can say कि उनका रिलेशन बहुत lovey dovey है, very affectionate and romantic relation. Next is cheesy talks and words. मोस्टली मैंने कॉलेज में ये चीज़ सुनी है व्हेन आई वाज डूइंग माय फर्स्ट कोर्स साइबर सिक्योरिटी आई गेस, या तो मैंने तब ये चीज़ सुनी थी व्हेन गर्ल्स इज लाइक इट वाज अ हैलोवीन पार्टी हियर. हाँ, सो देन दे से लाइक कि दैट गाय टॉक्स सो चीजी. आई रिमेंबर, तो देयर वाज अ गर्ल नेक्स्ट टू मी, शी पास दिस कमेंट टू सम गाय. सो चीजी टॉक्स या cheesy words which doesn't sound good or genuine. So I always say, don't use cheesy words. Don't be so picky. Next is, she proposed me 3 times in a row. So what does this means? यहाँ पर word समझने वाला है in a row. So it's just not for the propose. कोई भी काम जो repeat पे हो रहा है. उसने मुझे लगातार 3 बार कॉल किया. He called me 3 times in a row. उसने मुझे 3 बार प्रपोज किया. He proposed me 3 times in a row. तो कोई भी चीज़ जो सब्सिक्वेंट लगातार हो रही है, चाहे किसी भी इंटरवल पर, चाहे वो रोज़ हो रही है, चाहे वो हर हफ्ते में हो रही है, चाहे वो हर महीने में, बट वो रेपिटेटिव हो रही है कि उसने मुझे 3 बार प्रपोज किया, उसने मुझे 3 बार कॉल किया, उसने मुझे 4 बार ये कहा, मतलब एक ही चीज़ बार बार हो रही है. सो इट हैपेंड इन द रो. सो जैसे मान लो आपको कोई भी बंदा 4 बार कॉल कर रहा है, तो यू कैन से ही कॉल्ड मी 4 times in a row. सो दैट इज अ थिंग. नेक्स्ट जब आपने ये कहना हो कि क्या हम में कुछ चल रहा है, तो आप कैसे बोलोगे? क्या उन दोनों में कुछ चल रहा है? सो यू कैन से, इज समथिंग इज ब्रूइंग बिटवीन देम, और इज समथिंग इज ब्रूइंग बिटवीन अस. बेकिंग नहीं आएगा, ब्रूइंग वर्ड आएगा. नेक्स्ट इज, आई कांट डील विद हर टेम्परामेंट. मैं उसके बिहेवियर से डील नहीं कर सकता हूँ, उसके मूड स्विंग्स मुझसे नहीं हैंडल होते. सो यू कैन यूज द वर्ड टेम्परामेंट. Last, or not last, last but not least of this slide, wear your heart on sleeve. अपने emotions show करना. Example, it's not easy for him to wear his heart on sleeve. उसके लिए अपने emotion express करना आसान नहीं है. Not for everyone, right? So if you're liking this video so far, please do subscribe to channel, and let's move to next last slide. Last slide, last expression, last part. The first one is, I feel so sick of you. जब आप किसी से बहुत तंग आ जाते, so you can say, I feel so sick of you. या मुझे इस चीज़ से बहुत गुस्सा आ रहा है, घिन आ रही है. So you can say, I feel so sick of all this. You made me sick. So you can say कि जब भी आप किसी से बहुत annoy feel करें, so you can say, you made me so sick. Let's move to next one. He doesn't sound honest with me. मुझे नहीं लगता वो मेरे साथ honest है. नेक्स्ट इज, ही हैज़ बीन इमोशनली वॉलेटाइल. इमोशनली वॉलेटाइल लोग कौन होते हैं? जो एकदम से रो पड़ते हैं, जो बहुत सेंसिटिव. सो यू कैन से ही इज इमोशनली वॉलेटाइल. सो वेरी केयरफुल वेन एवर यू आर टॉकिंग टू हिम, बिकॉज वो बहुत इमोशनली वीक बनता है. नेक्स्ट इज, आर यू आफ्टर हर. हम जनरली पूछते हैं क्या आप उसके पीछे हैं या क्या वो आपके पीछे. सो फॉर दैट यू कैन से afterward. So you can say, are you after her, or yeah, is she after you, or like that. नेक्स्ट इज, आर यू हिटिंग ऑन हर. तो हिटिंग वर्ड समझिए, हिटिंग वर्ड का जो नॉर्मली यूज होता है वो इसलिए होता है कि जब आप किसी को मारते हैं, किसी को मारना, पीटना, दैट इज कॉल्ड हिटिंग. बट इन रोमांस, इन लव एक्सप्रेशन, हिटिंग का मतलब होता है जब आप किसी पर कोशिश करते हो उसे इम्प्रेस करने की, उसे बात करने की. सो यू कैन से, आर यू ट्राइंग टू हिटिंग ऑन हर, और इज शी ट्राइंग टू हिटिंग ऑन यू. नेक्स्ट इज,
नेक्स्ट इज वेरी ब्यूटीफुल, नो वन केयर एंड कंसर्न अबाउट यू एज मच एज आई डू। तुम्हारी कोई भी इतनी फिक्र नहीं करता जितनी मैं तुम्हारी करता हूँ। सो ये याद रखना, ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज हैव नो रोमांटिक इंक्लाइनेशन टुवर्ड हिम। कहते कि मेरा उसके तरफ कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है, इट इज जस्ट मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है। सो मेरा कोई ऐसा रोमांटिक इंटेंशन या इंक्लाइनेशन उसकी तरफ नहीं है। सो रोमांटिक मीन्स लाइक when you try to footsie, when you try to get physically, so that is called romantic inclination. Last but not least, take relation to next level. So take relation to next level means अपने relation को next level पर लेके जाना. Let's suppose you guys say, since we are seeing each other from last 5-6 years, so let's take this relation to next level. Now last, he was blatantly hitting over me. So अभी हमने समझा hitting, तो blatantly means खुलेआम, शरेआम. So you can say कि वो शरेआम मुझ पर ऐसे एक्शंस कर रहा था टू इम्प्रेस मी. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।